एक्टिव व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी जहाँ शेड्यूल के पास पेपर हैं उनके अबाउट। सो ये जो है आपके पास साइंस के एमसीक्यू हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 60 में कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है यानी कि लिविंग थिंग है जो प्लांट को खाता है, प्लांट को एज ए फीड यूज़ करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ए में आपके पास हर्बिवोर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। हर्ब मीन्स प्लांट, हर्बिवर्स मीन्स के प्लांट खोर, मतलब जो प्लांट खाए। ठीक है। तो कार्निवर्स मीन्स के गोश्त खोर, ओमनिवर्स मतलब के जो गोश्त भी खाए और प्लांट भी खाए, मतलब के ये दोनों चीज़ें। ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस भी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा कि पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। जो पावर हाउस ऑफ सेल है उसको हम वो कौन सा जो है सेल का पार्ट है यानी कि सेल का जो है ऑर्गेनेल है। ए में आपके पास राइबोसोम, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। मतलब कि जिसमें जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अबाउट पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्लांट लिखा अगर ह्यूमन भी होता तो फिर भी वही होता। सो क्वेश्चन नंबर ए में आपका हिस्टोलॉजी, बी में आपके पास इकोलॉजी, सी में फिजियोलॉजी, डी में एनाटॉमी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by living organism include both living and the non-living component. So ए में आपके पास बायोस्फीयर, बी में है आपके पास हेमियोस्फीयर, सी में आपके पास इकोस्फीयर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें कह रहा है कि द pH ऑफ वाटर इज, वाटर का जो pH है वो क्या है। ए में आपके पास ए में जो है आपके पास 7 है, तो वाटर का जो है 7 ही है क्योंकि वाटर जो है न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस के। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ। तो ए में आपके पास टेम्परेचर, बी में है पावर, सी में एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द यूनिवर्सल सोलवेंट इज। जो यूनिवर्सल सोलवेंट है वो कौन सा है। ए में आपके पास इथोनल, बी में आपके पास वाटर, सी में ईथर, डी में आपके पास नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन, वाटर जो है यूनिवर्सल सोलवेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।